हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल कम्युनिकेशन वीडियो सीरीज। आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक नया सब्जेक्ट जो है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो ये फर्स्ट वीडियो है डिजिटल कम्युनिकेशन सीरीज का, जिसमें मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी डिजिटल कम्युनिकेशन का कि डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी इस वीडियो में। तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन मतलब होता है द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब भी हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी वहां पे भी हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वो भी हमारा कम्युनिकेशन का टाइप है। अगर हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो वो भी कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे आप मैसेज सेंड करते हो किसी को मोबाइल फ़ोन के थ्रू, या फिर आप ईमेल करते हो अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, तो वो भी हमारा एक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन। जब भी हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करते हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन डिजिटलाइज वे में हो रहा है, ठीक है, डिजिटल इक्विपमेंट का यूज करके हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन हमारा डिजिटलाइज है, डिजिटलाइज मतलब हम डिजिटल इक्विपमेंट का यूज करके ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन के केस में हम वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह में। आप देखते हो सबके पास इस समय मोबाइल फोन है, सबके पास लैपटॉप है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? डिजिटलाइज हो रहा है, क्योंकि ये हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं। ठीक है, हम अगर किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल फोन के थ्रू, तो हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से ट्रांसफर करेंगे दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो हमारा कहलाता है डिजिटल कम्युनिकेशन। और डिजिटल कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे होगा? डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज करके। ठीक है, तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं, कैसे हमारा एक वॉइस सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, ये सारी प्रोसीजर अपन वन बाय वन वीडियो में देखेंगे और यही आपका कोर्स आउटलाइन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, यहां पे आपको इस टॉपिक के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि आप डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करोगे, हमें कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत होती है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद हम देखेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग बेसिकली जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं या जो हमारे पास कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होते हैं, उन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो जो हमारे सिग्नल होते हैं, रियल लाइफ सिग्नल होते हैं, वो बेसिकली कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कहलाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके रियल लाइफ सिग्नल्स होंगे वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स होंगे और वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। उन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर हमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसफर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। इस सैम्पलिंग प्रोसेस के थ्रू ही ये जो हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट होगा और इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम कन्वर्ट करेंगे
डिजिटल सिग्नल में विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन। सबसे पहले जो हमारे पास कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है उसको हम सैम्पलिंग की हेल्प से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करेंगे और इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम क्वांटाइजेशन की हेल्प से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेंगे और ये डिजिटल सिग्नल जो है वो हम ट्रांसमिट करेंगे अपने डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तभी हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो डिजिटल प्रोसेसिंग का यूज करके उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा और ट्रांसफर करेगा। तो ये बहुत ही ब्रीफ है हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जहां पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद अपन हर ब्लॉक का डिटेल पढ़ेंगे, जैसे कि सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, क्वांटाइजेशन हम कैसे करते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स क्या है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन कैसे किया जाता है, QAM कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में अपन कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस पूरी वीडियो सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए। हर टॉपिक पे मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराती जाऊंगी, तो आपका थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों सॉल्व हो जाएंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि इट इज ए पार्ट ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम, क्योंकि ये एक पार्ट होता है सिग्नल और सिस्टम का। ठीक है, सिग्नल और सिस्टम सब्जेक्ट में भी आप सैम्पलिंग, नाइक्वेस्ट रेट, नाइक्वेस्ट फ्रीक्वेंसी ये सब पढ़ते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।